हेलो दोस्तों। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ शॉपिफाई ई कॉमर्स डेवलपमेंट, जिसमें हम सीखेंगे शॉपिफाई का न्यू स्टोर कैसे डेवलप करना है, थीम को कैसे कस्टमाइज करना है और प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स जो होते हैं उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग लिक्विड कोड। मेरा नाम चिराग है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ एवरीथिंग अबाउट शॉपिफाई विद दिस सीरीज़। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन इमीडिएटली। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शॉपिफाई क्या है और हम शॉपिफाई में कैसे अपना ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और इसका प्राइसिंग और प्लान्स क्या रहने वाला है। ठीक है, शॉपिफाई एक प्री होस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें कोई होस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शॉपिफाई का एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है जिसके साथ हम अपनी फाइल्स रखने के लिए होस्टिंग और SSL सारी चीज़ें हमें एक साथ ही मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं शॉपिफाई की प्राइसिंग्स एंड उसका चार्जेस बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। हम यहाँ पे हैं shopify.in में। ये है अपना इन का वेबसाइट। और अगर हम इंडिया में अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट प्लान्स हैं, जैसे बेसिक, शॉपिफाई एंड एडवांस। बेस्ड ऑन प्लान, अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं तो उसकी प्राइस है 2200 पर मंथ। शॉपिफाई प्लान लेते हैं तो 5990 पर मंथ एंड अगर एडवांस प्लान लेते हैं तो 22,680 रुपये पर मंथ। ओके, ये हो गई आपकी शॉपिफाई की इंडिया के लिए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो और अगर आपको शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना है तो उसकी प्राइसिंग कुछ इस हिसाब से है, जिसमें आपको बेसिक में मिल जाएगा $29 पर मंथ। शॉपिफाई अगर प्लान लेते हैं तो 79 पर मंथ है और अगर एडवांस प्लान लेते हैं तो 299 पर मंथ है। और अगर आप ये एनुअली पे करते हो तो आपको डेफिनेटली 15% ऑफ भी मिल जाएगा इस प्लान्स के साथ। अगर आपको एक नया स्टोर क्रिएट करना है तो सिंपली आपको ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और स्टोर का नेम डालना है। सिंपली अगर आप यहाँ पे वेब टैग करके स्टोर डालोगे तो इसकी यूआरएल बन जाएगी web-tag.myshopify.com। अगर ये यूआरएल अवेलेबल नहीं होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट ऑप्शन के साथ ही आपको यूआरएल मिल जाएगी जो आपकी स्टोर बैकएंड यूआरएल हो गई आपका बैकएंड एक्सेस करने के लिए। और जस्ट आप क्लिक करोगे क्रिएट स्टोर के ऊपर तो आपको नॉर्मली इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस वगैरह, एंड देन आफ्टर आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा। मैंने मेरा स्टोर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है तो मैं वहाँ पे लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ कि हाउ द स्टोर इज लुक लाइक विद द बैक एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक वेब चिराग करके मैंने एक स्टोर बनाया है जिसमें होम पेज, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट, ऑनलाइन स्टोर, एप्स एंड सेटिंग्स का नेविगेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया गया है। हम वन बाय वन सारे नेविगेशंस को चेक करेंगे। होम पेज आपका जो डैशबोर्ड पेज है वो आप समझ सकते हो, जहाँ पे आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं, आपका स्टेटिस्टिक्स क्या है, कितने सेशन एक्टिव है, कितने सेशन हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको होम पेज में मिल जाएगी। अगर कोई फ्रंट एंड से ऑर्डर प्लेस करता है तो वो सारी चीज़ें आपको अंडर दी ऑर्डर्स मिलेगी, जहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे वो ऑर्डर में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑर्डर पे कौन सा डिस्काउंट लगा हुआ है, वो ऑर्डर्स का एड्रेस और कस्टमर का ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, सारी चीज़ें। देन आफ्टर ये है अपना प्रोडक्ट। मेन ई कॉमर्स के लिए ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कलेक्शंस एंड डिस्काउंट, वो सारी चीज़ें नेसेसरी है। तो वो शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है। आप इजीली अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और एक ऑप्शन भी है, अगर आपको बल्क इंपोर्ट करना है तो शॉपिफाई आपको अलाउ करता है, आप यहाँ से बल्क इंपोर्ट भी अपनी प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट की इन्वेंटरी मैनेज करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट एडिट करके भी वो इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हो। देन आफ्टर कलेक्शन, जैसे अगर आपको वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस को, तो वर्डप्रेस में आती थी कैटेगरीज, उसी हिसाब से शॉपिफाई में आ रहा है कलेक्शन। कैटेगरीज में वर्डप्रेस में क्या होता था, आप सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते थे, लेकिन शॉपिफाई में आप ओनली पेरेंट कैटेगरी ही क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सब कैटेगरी क्रिएट करनी है तो आप एज अ नेविगेशन क्रिएट कर सकते हो कि ये इसकी सब कैटेगरी है, लेकिन वो एज अ पेरेंट ही कैटेगरी मीन्स की कैटेगरी कलेक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा अगर कलेक्शन है तो क्रिएट कलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे
आपको सिंपली अपना कलेक्शन का नेम डाल देना है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट। ओके, सो ये मेरी टी शर्ट की कैटेगरी हो गई और मुझे इस पर्टिकुलर कलेक्शन में सारे टी शर्ट की प्रोडक्ट ऐड करनी होगी। तो जब भी मैं फ्रंट एंड में टी शर्ट ओपन करूँगा एज अ कलेक्शन, तो मुझे सारी टी शर्ट की प्रोडक्ट्स मिल जाएगी एक ही साथ में, एक ही पेज पे। जहाँ पे पेजिनेशन वगैरह होगा वो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट है मेरा कस्टमर्स। कस्टमर ये है कि अगर कोई फ्रंट एंड में साइन अप करता है और चेकआउट करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे वो यूज़र का एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है जो यहाँ पे आपको कस्टमर के अंडर्स में दिखाएगा। ठीक है। देन अगर कोई यूज़र ने कंप्लेंट्स वगैरह की है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी B2B बिजनेस के लिए, अगर किसी ने कंप्लेन की है तो। जन एनालिटिक्स का काम ये है कि आपको सारे ग्राफिक्स के साथ सब चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आपका टोटल सेल्स कितना हुआ है, सेशन कितने हुए हैं, रिकरिंग कस्टमर्स कितने हैं, कन्वर्जेशन रेट आपका क्या चल रहा है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिटिक्स मीन्स की डेटा रिपोर्ट के लिए मिलेगी, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो कि करंटली आपका स्टोर किस स्टेज के ऊपर है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज है मार्केटिंग। अगर आपको कोई मार्केटिंग करनी है तो यहाँ पे आप कैंपेन क्रिएट करके डायरेक्टली भी मार्केटिंग कर सकते हो। ये शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप गूगल में मार्केटिंग करते हो, फेसबुक में मार्केटिंग करते हो, वैसे ही ये शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मार्केटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। देन आफ्टर डिस्काउंट, अभी नॉर्मल चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल करनी है तो आपको डिस्काउंट देना ज़रूरी है। तो शॉपिफाई आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड क्रिएट कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिक ऑफ़र क्रिएट करके यूज़र्स को डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। देन आफ्टर है ऑनलाइन स्टोर। अगर आप एज अ डेवलपर करियर बनाना चाहते हो शॉपिफाई के अंदर, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंडर द ऑनलाइन स्टोर ही आपको काम करना है अगर आपको डेवलपर एज अ डेवलपर जाना है तो। बिकॉज ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगी थीम्स जिसमें हम कोडिंग करेंगे, लाइक हम PHP में वर्डप्रेस में करते थे थीम्स के अंदर कोडिंग, वैसे ही हमें थीम्स के अंदर कोडिंग करना है शॉपिफाई में। ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है एज अ डेवलपर। देन ब्लॉग पोस्ट अगर आपको बनानी है, जैसे आप वर्डप्रेस CMS में ब्लॉग पोस्ट पेश करते थे, वैसे ही ये ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो अगर शॉपिफाई में अगर आप बनाना चाहो तो। देन पेजेस है, सेम एज वर्डप्रेस आप पेजेस बना सकते हो, और उसको अगर आप फॉर एग्जांपल हम पेजेस वर्डप्रेस के साथ टेम्पलेट असाइन करते थे, वैसे ही हम शॉपिफाई के साथ ही भी टेम्पलेट असाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर है नेविगेशन। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर विद द कलेक्शन दैट शॉपिफाई में हम एक पेरेंट कलेक्शन ही बना सकते हैं। अगर आपको सब कलेक्शन बनाना है तो आप नेविगेशन के थ्रू बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मेन मेन्यू है। अगर मुझे ये कैटलॉग के अंदर ये फॉर एग्जांपल कैटलॉग के अंदर कैटलॉग 1 एज अ सब कैटेगरी चाहिए, तो सिंपली यहाँ से मैं ड्रैग करके उसको अंडर ले लूँगा, तो ये अभी इसका चाइल्ड हो गया। तो ये ऐसे दिखेगा कि भाई कैटलॉग के अंदर कॉन्टैक्ट है। ओके। एंड प्रेफरेंस के अंदर आपको नॉर्मल चीज़ें मिल जाएगी। आपको अगर कोई स्टोर जैसे मेन टाइटल, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन देना है तो वो चीज़ मिल जाएगी। सोशल शेयरिंग के लिए आइकन, इमेजेस अपलोड कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप गूगल एनालिटिक्स का कोड यहाँ पे पेश कर दोगे तो वो डायरेक्टली आपके पूरे शॉपिफाई स्टोर में एनालिटिक्स शुरू कर देगा और आपको सारी डिटेल्स आपको गूगल एनालिटिक्स पे मिलती रहेगी। ओके। देन आफ्टर यहाँ पे सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कस्टमर प्राइवेसी। देन आफ्टर ये है आपका रिस्ट्रिक्शन स्टोर। जब भी आप नया स्टोर क्रिएट करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। एंड जब भी आप उस स्टोर को लाइव करना चाहो, एट दैट मोमेंट आपको ये प्रेफरेंस में जाके रिस्ट्रिक्शन स्टोर एक्सेस में जाके यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्शन रिमूव करना है, तभी जाके आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन रिमूव होकर स्टोर लाइव होगा और फ्रंट एंड में सबको दिखेगा। ठीक है। फिर ये गूगल रिकैप्चा है, वो स्पैम प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे अगर आपको पता हो कि कई सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स ऐसे ही सबमिट होते रहते हैं, तो ये चीज़ उसको प्रिवेंट करती है, और आप अनेबल रखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। देन आफ्टर ये ऐप्स है। ऐप्स एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये देखा जाए तो अगर शॉपिफाई में कोई लिमिटेशन है जिसको ओवरकम करने के लिए APIs यूज़ होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स थे, वैसे शॉपिफाई में ऐप्स है।
सो शॉपिफाई में ऐप्स के साथ आप रिव्यू की ऐप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी की ऐप है, देन शिपिंग की ऐप होती है, डिस्काउंट की ऐप होती है। वैसे कई सारी ऐप्स आपको मिल जाएगी, वो शॉपिफाई ऐप स्टोर में आपको दिखेगी सारी चीज़ें। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, देन आफ्टर है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको नॉर्मली सारी शॉपिफाई स्टोर के सेटिंग्स मिल जाएंगे। जैसे कि देखा जाए, आपके स्टोर की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, एड्रेस हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। देन आफ्टर अगर देखना चाहो तो आपका टाइम जोन क्या है, आपकी करेंसी क्या रहेगी। ठीक है, शॉपिफाई आपको अलाउ करता है कई सारी करेंसी चूज़ करने का। तो आप कोई भी, जैसे आप अगर आप यूएस का स्टोर बना रहे हैं तो यूएसडी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप आईएनआर इंडिया का स्टोर बना रहे हैं तो इंडियन करेंसी चूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, देन आफ्टर होता है प्लान्स। I already told you about the plans that Shopify have a basic, Shopify and advanced plan, and they have a different price for Indian store and they have a different price for global store. So you can choose your plan based on your requirement. Then billing, यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स, जैसे कि बिलिंग की डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या क्या बिलिंग्स आपका है, कौन सा ड्यू है, वगैरह वगैरह। यूज़र एंड परमिशन ये है कि यहाँ पे आप कोई, फॉर एग्जांपल आपका शॉपिफाई स्टोर है और आप कोई डेवलपर को काम देना चाहते हैं, तो एज अ स्टाफ वो आप एज उस डेवलपर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर पेमेंट्स चेकआउट हो गया। पेमेंट्स में आप अलग अलग पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेपाल हो गया या फिर ब्राउज़र पे और अदर स्टफ, वॉट एवर यू वांट। ओके, देन आफ्टर चेकआउट एंड अकाउंट्स। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपके कस्टमर को चेकआउट करना है तो आपके कस्टमर को पहले तो लॉगिन करना, साइन अप करना है कि नहीं करना है, वो रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ से लगा सकते हो, जैसे शो लॉगिन लिंक इन फ्रंट ऑफ। तो अगर आप ये चूज़ करते हो तो पहले तो आपके फ्रंट एंड में लॉगिन की लिंक देखना शुरू हो जाएगी। देन आफ्टर आपको अगर फ्रंट एंड में कोई यूज़र चेकआउट करता है, उससे पहले वो कंपलसरी लॉगिन होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो रिक्वायर्ड कर देना है आपको चेकआउट। तो जब भी यूज़र चेकआउट बटन के क्लिक करेगा विदाउट लॉगिन, तो वो क्या करेगा, पहले लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और उसके बाद चेकआउट पे यूज़र को लेके जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।